यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज जी का आपका मेजबान उमैद आपके साथ मेरे साथ है जवाद जी का। बात करेंगे आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और अहम जो है ओहदा मिल गया है। जी हाँ, चीफ सेलेक्टर जो कि कुछ टाइम तक थे इंजमामुल हक, लेकिन अब आ गया है ओहदा वहाब रियाज के पास। क्या वहाब रियाज के चीफ सेलेक्टर होने के बाद इमाद की, आमिर की, मलिक की, सरफराज की टीम में वापसी हो सकेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने से पहले ही आज एक अहम तरीन मैच के अंदर जो है इंजर्ड हो गए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चले पाकिस्तान के दो अहम बड़े प्लेयरों ने वर्ल्ड कप खत्म होते साथ ही जो है अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है क्रिकेट से। और वो कहते हैं हर किस्म की क्रिकेट से हम रिटायर हो रहे हैं, इतने दिल बर्दाश्त है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे साइम अयूब ने आज दी है कराची वाइट्स की तरफ से जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और साथ बाबर आजम, किंग बाबर आजम ने कम बैक कर लिया है। जी हाँ, आज वो नेट्स के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलते हैं सबसे पहले जवाद वहाब रियाज आ गए हैं, जैसा कि हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था वहाब रियाज की आमद के ऊपर के वहाब रियाज जो है चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ऑल दो कि वो मे बी के साथ शायद 4 महीने तक हो, लेकिन है तो चीफ सेलेक्टर ही। ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज जो है वो वहाब रियाज के हाथ में है। और अब लोगों के अंदर ये एक बड़ी चीज जो है उभर के सामने आ रही है, वहाब आ गया तो आमिर की भी वापसी हो जाएगी, माद की भी वापसी हो जाएगी और शुएब मलिक की भी वापसी हो जाएगी। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि जब मुझे कॉल आएगी तो मैं हाजिर हूँ। तो सरफराज का भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद वापस हो जाएंगे। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ देखें जी, वहाब चीफ सिलेक्टर बन गए हैं। पहली तो बात उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी, वो जिस कुर्सी पे आ गए हैं, बड़ी अच्छी कुर्सी है ये इस पे, क्योंकि टैलेंट को सिलेक्ट करके आगे लेके आना है, दोस्ती यारी को सिलेक्ट करके आगे नहीं लाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है वहाब रियाज के ऊपर। वहाब रियाज जो मीडिया के ऊपर बैठकर बातें करते थे ना कि जी क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या मैं खेल के लिए ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। दिस टाइम इज प्रूफ। अब आपने प्रूफ करना है कि आप बाकी कर सकते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा स्क्वाड सिलेक्ट करना है कि जो जाए और 1995 के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज मार के आए, तब हम मानेंगे यार यू आर द बेस्ट चीफ सिलेक्टर। दोस्ती यारी हमें नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं आमिर की, देखें अगर आमिर का आपको लगता है कि आमिर का कम बैक हो सकता है और आमिर अच्छा दे सकता है तो मेरे ख्याल से आमिर को आना चाहिए। हम तो वर्ल्ड कप में भी आमिर की डिमांड कर रहे थे, इमाद को आना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ सरफराज भी अगर आते हैं तो सरफराज का भी इनको चांस होना चाहिए। लेकिन जवाब मेन चीज देखें, बात वो आ जाती है कि फिर जो लड़का डोमेस्टिक में खेल रहा है जिसका चांस मानना है उसका क्या करेंगे? हाँ देखें, बिल्कुल सिलेक्टर किस लिए रखे गए हैं? सिलेक्टर इसलिए रखा जाता है कि जो डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म दे रहा है आपने उसे सिलेक्ट करना है, उसे आगे चांस देना है। वनडे का दे, T20 का दे, आपने उसे चांस देना है। अगर आपके पास कोई पीछे बैकअप पे नहीं प्लेयर्स हैं तो मौजूदा प्लेयर्स हैं, आप उसमें से भी जितने प्लेयर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड उठा के देखें, जो आपको टेस्ट सीरीज के लिए बेहतर लगता है, जो आपको मतलब रूनुमा कर सकता है कि भाई ये सीरीज में जीतूगा। तारीख 95 से लेकर अभी तक हम हारते आए हैं। अगर तो भाई आप ये सीरीज जितवा देते हैं पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है, मेरा जहां तक ख्याल है कि आगे आने वाले ना T20 वर्ल्ड कप हम हारने की उम्मीद रखेंगे, ना हम वर्ल्ड कप हारने की उम्मीद आपसे रखेंगे कि आप ये स्क्वाड जो सिलेक्ट करें सही चीज, क्योंकि आप पे भी बहुत बुरे वक्त आए हुए हैं, आप भी बहुत नीचे लेवल से ऊपर आए हैं, सारी पेन समझ सकते हैं। इमाद वसीम भी एक चैनल पे बैठे हुए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से वहाब भाई जो है बड़े जबरदस्त, जो चीफ सेलेक्टर के लिए दूसरा नाम यूनुस खान का भी सामने आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अंडर 19 के ऊपर काम करना चाहता हूँ, यानी कि जो न्यू स्लॉट आती है क्रिकेट में मैं उनके ऊपर ग्रास रूट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं, तो मैं अपर लेवल पे नहीं। तो इमाद वसीम ने भी वहां पे बात की कि वहाब भाई के ऊपर बड़ा एक यानी कि बुरा दौर गुजरा और सिलेक्शन के जो उन्होंने फेस देखे हैं कि वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो होप्स हो के वो जो है उसके अंदर बेहतरी लेके मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा वो है कि वहाब रियाज की जैसी पर्सनैलिटी है और इस वक्त जैसा कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने जिस तरह के यानी कि काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट है। और आज भी कहते हैं उस फाइट में जो था ये जीत गया, मैं हार गया। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो बहरहाल आप देखते हैं कि इमाद की और आमिर की वापसी के लिए मेरा जहां तक आइडिया जो है ग्रीन सिग्नल तो सामने आ गया और मलिक भी जो है वो पूरी उम्मीद है क्योंकि आपने जब गैदरिंग में खेला हो तो आपको काफी बेनिफिट अच्छा देखिए मैं आपको अमाद की एक छोटी सी बात बताऊं ना, अमाद जो है ना वो चढ़ते सूरज की जो है ना वो सलाम करने वाला, क्योंकि जिस टाइम बाबर की कैप्टनसी में बात की गई थी ना तो इसी अमाद ने कहा था कि जी बाबर बहुत अच्छा कैप्टन है और बहुत अच्छा बैट्समैन है, और जब उसको पता चला कि बाबर की कैप्टनसी चली गई है तो इन्होंने चैनल में बैठ के कहा कि पता नहीं बाबर T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो अगर आप इस तरह की देखें, मेरी बात सुने, अमाद को चाहिए डोमेस्टिक दोबारा खेले, अपनी फॉर्म, वो कहता है ना एग्रीमेंट करके दे जी मैं डोमेस्टिक में फॉर्म, ओ भाई अब तो आपका अपना सिलेक्टर है ना, मतलब आप उनके साथ मैच खेले, आप तो 4 महीने के लिए वो डोमेस्टिक खेलता रहे तो पता चले उसका नंबर ही रहा है क्या? नहीं यार तो मेरी बात सुने, मतलब फिर यही हो गया ना कि आप अपनी फॉर्म नहीं दिखाना। अब शोएब मलिक ने क्या बात की है, उसने कहा मैं वापस डोमेस्टिक खेलता हूँ, मुझे आप मेरे टैलेंट पे उठाएं, मैं ये नहीं कह रहा मैं घर बैठूं मेरा फॉर्म है, वापस मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ, T20 में मैं खेलना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप में लाना चाहता हूँ। उसका क्या मतलब है कि भाई आप मेरी जो है प्रोग्रेस देखें। तो ये बात आप अमाद भी तो कर सकता ना कि जी मैं डोमेस्टिक में जा रहा हूँ, मुझे चैनलों से कोई लेना देना नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इमाद वसीम ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और अब वो लाहौर जो है वहां भी गए। ये भी मैं आपको न्यूज दे दूं कि इमाद वसीम जो है उनको भी बुला लिया है क्या कजाफी स्टेडियम में NCA के अंदर, और मे भी के आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमाम आपको इन फॉर्म नजर आए। बहरहाल ये तो अब यानी कि फ्यूचर के ऊपर है क्योंकि वहाब रियाज के आज नोटिफिकेशन आ गया, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। अब उनकी मुलाकातों पे नजर रखी जाएगी, किस किस प्लेयर का चांस बन रहा है, इसके ऊपर भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। बहरहाल आपको बताते चलें कि भाई आज जो है जबरदस्त किस्म की जो है परफॉर्मेंस दी गई है कराची वाइड की तरफ से। यंग हमारे जो प्लेयर हैं जबरदस्त किस्म के जवाब, उन्होंने मैं कहता हूं माइंड ब्लोइंग किस्म का जो है ना आज रन्स बनाए हैं। साइम अयूब ने जवाब 95 रन बनाए हैं, सेंचुरी उनकी रह गई। 280 रन कराची वाइड ने सरफराज अहमद इसकी कैप्टनसी कर रहे थे। वनडे ये कप हो रहा है, सेमीफाइनल था आज मुल्तान के साथ, 95 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं साइम अयूब ने। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब जो है वो अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अपने टैलेंट से प्रूफ कर रहे हैं और उम्मीद उनमें वो क्वालिटी पाई जाती है। उनके आपने शॉट्स चेक किए हैं कितनी प्रॉपर शॉट, आज भी जो 95 पे वो आउट हुए ना, जो एक टांग के ऊपर जो शॉट मारते हैं ना, क्या बात है, वो देखते भी नहीं उस शॉट को, वो छक्का होती है। आज भी 95 पे जब खेल रहे थे ना तो मेरे ख्याल से बॉलर ने जिस टाइम बॉल कराई है ना तो उनका एज जो है और वो कैच बॉलर ने ही पकड़ ली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल आपको बताते चलें कि आप पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर कप्तान आपको बताएं शान मसूद, आज शुएब मकसूद की जो है बॉल ऊपर गई और सरफराज अहमद और वो दोनों बॉल लेने के लिए कैच पकड़ने के लिए जवाब भागे हैं और आपस में टक्कर हो गई, जबकि सरफराज अहमद तो उसी वक्त जो थे वो खड़े हो गए और कैच भी उन्होंने पकड़, लेकिन शान मसूद की जो टांग में गए वो इंजरी आ गई। उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे देखा गया कि वो फिर ग्राउंड से बाहर भी चले गए। तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि उनको इंजरी हुई है। अब कितनी शिद्दत की हुई है, कितनी नौयत की हुई है अभी पता नहीं है, लेकिन यह है कि कहा यह जा रहा है कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है। तो अब देखते हैं, अभी उनके स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं, मजीद कोई अभी अपडेट्स नहीं आई, लेकिन यह है कि अब उनकी इंजरी सामने आ गई है। अब देखते हैं कि उनकी अगर वो इंजरी शदीद होती है तो फिर उनकी जगह कौन कैप्टनसी करता है, कि ये तो फिर यही हो जाएगा 2 दिन का कप्तान रिजवान या सरफराज। रिजवान तो टेस्ट अभी खेल भी नहीं रहे, सरफराज के चांसेस हो सकते हैं। सरफराज देखें कायद आजम ट्रॉफी में भी कर चुके हैं, अभी नेशनल कप हो रहा है इसके अंदर भी वो कैप्टनसी सरफराज ही है जी, अगर वो इंजर्ड रहे तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो सरफराज की सिलेक्शन के ऊपर भी पता नहीं वहाब रियाज उनको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहरहाल आपको बताते चले बॉब्जी द किंग बाबर आजम जो है उनकी वापसी हो गई है। आज जो है मुकम्मल तौर पे उन्होंने नेट प्रैक्टिस की कजाफी स्टेडियम के अंदर, जबरदस्त किस्म की उन्होंने कवर ड्राइव्स खेली, शॉट्स मारी। जो आज मुझे लगता है बाबर आजम अब अपना गुस्सा बल्ले पे बिल्कुल जी बिल्कुल, उनका मैंने आपको बताया ना सेम लाइक विराट कोहली जो उस पे कंडीशन गुजरी थी वही बाबर आजम पे, और उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं बल्ले से जवाब दूंगा। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, अपनी वो फॉर्म वापस मेरे ख्याल से बाबर आजम के बहुत प्रेशर रिलीज हो गया। गुड न्यूज़ है फैंस के लिए, बहुत बड़ी गुड भाई। अब आप सेंचुरियां देखेंगे, अब आप नारे मारेंगे, फिर आप कंपैरिजन भी कर सकेंगे। एक चीज है पीसीबी की तरफ से बाबर आजम के ऊपर जी बड़ी यानी एक रिपोर्ट सामने आई है कि जी बाबर किसी की बात नहीं सुनता था, बड़ा एटीट्यूड था, बड़ा गरूर था। देखिए मैं वो बात
मेरी बात सुने, मुझे तो यार बाबर जितना सेल्फ डाउन लगा है और जिस तरह देखे उसने बाबर इजी को आप ले मिला किस के- कौन गए हैं, दोस्ती यारी ले डूबी है ना। अगर उसका ऐसा काम होता तो दोस्ती यारी बीच में ना होती, बिल्कुल है। अगर एरोगेंस होता तो दोस्ती यारी फिर बीच में ना ना होती, होती, कभी बिल्कुल भी ऐसा ना ही है। होती। और देखें बाबर वापस अपनी फॉर्म दिखाएगा। बाबर के फैंस के लिए गुड न्यूज है कि अब आप उसकी सेंचुरियों पे तालियां मारोगे और अब आप उसको आने वाले सालों में कंपैरिजन कर सकते हैं जी। वो आपको कंपैरिजन करने का मौका देगा कि भाई अब मुझे अब कंपैरिजन जिस मर्जी के साथ कर लें, मेरा हक बनता है, और अब वो बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जवाब। साथ साथ आपको बताऊं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने कल तक तो ये बात की थी कि बाबर की टी20 में जगह नहीं बनती, लेकिन अब वो बाबर के बल्ले से रन्स के ख्वाहिशमंद है। यार आसमान बदलता है, रन कोई ना कैसे यार, कैसे समझ नहीं आती एक चैनल दिन पे कोई है। बयान होता है और अगले दिन साथ ही सिचुएशन देके बयान कुछ हालात और आ बदल जाता जाते है। हैं। वो कहते हैं कि जी बाबर आजम से उम्मीद कर रहे हैं रन्स की, और अब हमें बाबर से रन्स चाहिए। वैसे जैसे टीम इंडिया इस वक्त विराट कोहली से रन्स ले रही है और विराट कोहली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है यार स्टेटमेंट्स देख के कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबको पता है आने वाले वक्तों में बाबर किंग है, आने वाले वक्तों में बाबर के रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, बाबर सबके रिकॉर्ड अच्छा एक तोड़ेगा। और आपको बात बताऊं, पिशावर जालमी के ओनर जवेद अफरीदी ने भी कह दिया नोबडी कैन रिप्लेस बाबर आजम एज अ कैप्टन। पिशावर जालमी के तो पक्के कैप्टन हैं। क्या इसलिए तो वो नसीम शाह आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नसीम शाह के हवाले से अपडेट्स बता दूं कि वसीम अकरम और शुएब मलिक ने उनको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एडवाइस दी है। उन्होंने कहा है कि आपने जब तक फुल आपकी इंजरी रिकवर नहीं होती, आपने जो है PSL नहीं खेलना, आपने PSL नहीं, आपने क्रिकेट में एंट्री नहीं करनी। उन्होंने कहा सेम है लाइक जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल। देखिए उन्होंने कहा कि जब तक, और श्रेयास अय्यर भी, कि उनकी जब तक इंजरी रिकवर नहीं हुई उन्होंने कम बैक नहीं किया। और जिस वक्त उन्होंने कम बैक किया तो उन्होंने कहा उनके रिजल्ट आपके सामने हो। साथ उन्होंने कहा अभी आपकी कौन सा कोई इतनी उम्र है, 20 साल आपकी एज है, अभी तो आपकी कम से कम 10-15 साल की आपकी क्रिकेट पड़ी है, आप एसेट है पाकिस्तान टीम का। मेरे ख्याल से जवाब देखिए, अच्छी बात, नहीं, एक उनकी अच्छी इंजरी एडवाइस का की मेरा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है भाई, इंजरी से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप बहुत टॉप के बॉलर है और आने वाले फ्यूचर के हर मैच में हमारी जो है वो शान आप ही बनेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही ही हमें है। बनाएंगे अपनी शान। और मेरे ख्याल से उनको इस पे अपनी प्रोग्रेस के ऊपर देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द जैसे जैसे उनका रिहैब कंप्लीट होता है, जल्दी ना करें, क्रिकेट कहीं नहीं जा रही। मुझे तो लग रहा है ठीक ना? PSL की वजह से एडवाइस दी गई है। उसने कहा कि मैं जो है पिशावर जलमी में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ना इधर था ना उधर था, तू रेस्ट कर, अले तेरे को टाइम है। क्योंकि आपको एक और पता है लड़ाई बड़ी है इस दफा PSL की। हाँ। बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है यार, शहरों की बहुत बड़ी जंग है। मैचेस होंगे इस दफा सब ने PSL अपने में। बल्ले बोलते जवाब देने जो मुंह से नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत आग लगने वाली है इस दफा PSL में। बारह जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।